कभी आपने ऐसा कारनामा देखा है क्या कि किसी साधु महात्मा ने श्राप दिया हो कि तुम जल कर राख हो जाओगे और ये व्यक्ति कुछ ही समय के बाद जल कर राख हो जाता है, या उस साधु साधु ने ये कहा कि आप जो खाना खाओगे वो पत्थर बन जाएगा और वो खाना पत्थर बन जाता है? यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपने इस बातें किताबों में देखा होगा, कहानियों में सुने होंगे, लेकिन ऐसी घटना हो रही है। और यह एक कहानी और फसाना नहीं, एक हकीकत है। एक व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति आता है किसी के घर में खाना मांगने और उसको रोटी नहीं मिलती है, तो वह श्राप देता है। वह कहता है कि जाओ तुम्हारे घर में आग लग जाए, आग लगती रहेगी। और उसके एक व्यक्ति के घर में कभी न कभी आग लग जाती है, कभी चारपाई में, कभी चूल्हे में, कभी अलमारी में, कभी धान में, कभी गेहूं में, वगैरह वगैरह। और ऐसी जगह पे जहाँ न कोई लाइट है, न कोई दिया है, न कोई बाती है, न कोई बैटरी है, न कोई सौर प्लेट है, यानी कि कहीं भी आग लग जा रही है। आइए हम पूरी घटना को विस्तार से बताते हैं। ये घटना कहाँ की है? शेर घाटी में एक घर में रहस्यमयी ढंग से आग लग रही है, जिसको लेकर के परिवार परेशान है, दहशत में है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीते एक सप्ताह में उसके घर में कई बार आग लग गई। परिवार के लोग दहशत में हैं, टेंशन में हैं कि आखिर गांव कैसे लग रही है। और वह कूसा गांव है और एक ही परिवार के घर में बराबर आग लग रही है। और ऐसी जगह पे जहां ना कोई बिजली है, ना आग लगने के माचिस है, न लाइटर है, तो आग कैसे लग जा रहा है भाई? डरे सहमे है, परिवार के लोगों ने घर छोड़ दिया है और खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, घर नहीं रह रहे हैं। जो कपड़े हैं, जो लाता है, जो कुछ सामग्रियां हैं, सड़क के किनारे खुले में रखे हुए हैं और लोग जी रहे हैं, परेशान है, सोचने पर मजबूर है कि आखिर आग लग क्यों रही है। और शेरघाटी प्रखंड के कचौड़ी पंचायत अंतर्गत कूसा गांव का यह मामला है। और वहाँ जो लखन मिस्त्री के घर है, लखन मिस्त्री के घर में ऐसी घटनाएं हो रही है। घर में रखे कंबल, बिछावन, कपड़े, खटिया, अनाज वगैरह वगैरह, लगातार उनके घर में ऐसी आग लग रही है और परेशान है, टेंशन में है। परिवार के लोग घर छोड़ दिए हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। और कुछ लोग इसे मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा लोग नहीं होता है, लेकिन यह एक कहानी नहीं, फसाना नहीं, यह हकीकत है। वहाँ पे घटनाएं हो रही है। गांव के लोग दूसरे गांव के लोग देखने नहीं आ रहे हैं। वहाँ के मुखिया, सरपंच, सब कोई इस बात के गवाह है। चूल्हे के अंदर कैसे आग लग जा रहा है भाई? बक्सा के अंदर कैसे आग लग जा रहा है? चारपाई पर सोया है व्यक्ति, चारपाई के नीचे आग लग जा रहा है। तो इस सबको लेकर के 10-12 जो उनके परिवार के घर के लोग हैं, इस कड़ाके के ठंड में घर से बाहर सड़कों पर खुले में सो रहे हैं। मजबूरी है, करे भी तो क्या करे भाई? जहां जिस घर में रह रहे हैं आग लग जा रहा है। और सुरक्षा को लेकर के इस समस्या को देखते हुए घर के लोगों ने घर छोड़ दिया है। और घटना को लेकर के परिवार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि बीते 28 दिसंबर को 2025 को एक भूखा प्यासा बुजुर्ग व्यक्ति उनके घर में आया था और भोजन करने की मांग की थी, प्रार्थना कर रहा था। परंतु घर की जो औरत है सुलेखा देवी, उसने चावल वगैरह दिया, पानी वगैरह दिया, लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि मैं रोटी खाऊंगा। जब रोटी नहीं मिली तो उस बुजुर्ग ने श्राप दिया, धमकी दी और कहा कि जाओ तुम्हारे घर में आग लग जाएंगे। और परिवार का कहना है कि उसके कहने के 1-2 दिन के बाद ही लगातार घर में कभी न कभी, आज कल परसों में लगातार आग लग रही है। और उसी की धमकी की वजह से घर का जो सामान है बारी बारी से जल रहा है। कभी चूल्हे में आग लग जाता है, कभी बक्सा में आग लग जाता है, कभी धान, कभी चावल, कभी कपड़े में आग लग जाता है। बहरहाल इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण इस घटना को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई जादू टोना टोटका भूत भूतैया कह रहा है, तो कोई किसी प्रकार की साजिश कर रहा है। बहरहाल आइए सुनते हैं इस संबंध में ग्रामीणों का क्या कहना है, आखिर इसके बारे में क्या सोचते समझते हैं और क्या जानते हैं। नवीन बाबू करीब एक सप्ताह से इनके घर में अचानक आग लग जाता है। कोई भी लोग कपड़ा है पूरा जल गया, दुकान का सामान जला है, गेहूं चावल जो भी जल गया है, खाटी जो भी इनका घर का है सामग्री सब जल के राख हो गया है। लगातार मैंने ये घटना घट ही रहा है, कल तक घटा है। सारा परिवार रोड पर है, लोग सो रहा है ये ठंड के मौसम में।
कारण पर नहीं पता चल रहा है। कारण कुछ पता कारण चला? तो हम लोग तो भाई विश्वास ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। हम्म, ताकि जब देखे अपने आँख से हम लोग, तो हमको विश्वास हुआ कि ये सब हो रहा है। जब सब रूम में जला हुआ है, जो भी कपड़ा आ रहा है और जल जा रहा है, जिनका भी सामग्री, बड़ा परेशान परिवार है पूरा, विचलित हैं। ठंड के मौसम में बाहर लोग सो रहे हैं। तो सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे इस परिवार का सहयोग करें, और जो भी इनका क्षतिपूर्ति है, दुकान था किराना की दुकान भी नुकसान हुआ, दुकान ही बंद है। गरीब आदमी हैं, ये कमाते हैं तो इनका परिवार चलता है पूरा, इनका लखनऊ का। तो आप लोग भी सहयोग कीजिए, हम लोग इनका जो बनेगा हम लोग सहयोग का प्रयास कर रहे हैं। ये मांग सरकार अचानक से लग जाता है। हाँ, लगातार जांच का विषय है। हम्म, अब प्रशासन सीओ बीडीओ एस घाटी के और रोहित तो एसडीओ साहब हैं, सब लोग आके देखें इनका कि कैसे ऐसे हो रहा है। और बड़ा घटना है, विचित्र है, हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये पहली बार हम लोग ये आज ऐसा इसी तरह घटना हम लोग देखे हैं। तो सरकार से मांग करेंगे इस परिवार का सहयोग करें, और जो भी प्रशासन लोग इनका मदद करें। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। संतोष गुप्ता, भाजपा नेता।